comes to Fairy Tree। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हैप्पी बसंत पंचमी। आप सब हमारे साथ पूजा में चलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं सरस्वती पूजा मंडप से। तो करीबन 11:30 बजे करीब हम सभी लोग अच्छे से रेडी वगैरह होके, ये देखिए स्वर्णा श्री ने लहंगा चोली पहना हुआ है और ये इनकी न्यू ड्रेस है। हमें एक्चुअली हाथे खोड़ी होता है। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा 2.5 मंथ का होता है तो उसको पहली बार पंडित जी के द्वारा स्लेट चौक या बत्ती से स्लेट पे लिखवाया जाता है, जिसे हाथे घोड़ी बोलते हैं। और ये सरस्वती पूजा के दिन ही होता है। तो आज स्वर्णाश्री का ये जो रिचुअल है ये कंप्लीट करना था हमको। तो हम यहाँ पे अभी आए हैं सरस्वती पूजा मंडप में। तो देखिए यहाँ पे ये उनका ये रिचुअल कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे आने से पहले ही आदि पूजा हो चुकी थी, बस हवन बाकी था और अंजलि हो चुका था। अंजलि होने के बाद अंजलि का मतलब होता है पंडित जी मंत्र रिपीट बोलते हैं और उनके साथ साथ बाकी लोग मंत्र को रिपीट करते हैं। तो ये हो चुका था। देन हमारे पहुंचने के बाद पंडित जी ने कहा कि चलो बच्चों की पहले हाथे खोड़ी हो जाए, देन उसके बाद बाकी जो लोग बचे हैं उनको अंजलि दिला देंगे और उसके बाद हवन होगा। तो हमारे पहुंचते से ही स्वर्णाश्री का हाथ खोड़ी का जो रिचुअल है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पंडित जी श्री का हाथ पकड़ के स्लेट पे उससे अक्षर लिखवा रहे हैं। मतलब ये सबसे इस रिचुअल का मतलब ये होता है कि बच्चों को अक्षर से इंट्रोड्यूस कराना, बच्चों को पहली बार अक्षर बताना कि उन्हें पढ़ाना। ठीक है, आज के दिन के बाद से ही बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं। इस रिचुअल का मेन पर्पस यही होता है। तो यहाँ पे श्री के हाथों से लिखवा रहे हैं। वो अच्छे से लिख भी रही थी। ये देखिए कितना सुंदर पूजा मंडप को सजाया गया है। सरस्वती पूजा बंगाली में वसंत पंचमी के दिन ही मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बंगाली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो बंगाली में जो अ से अनार आ से आम होता है, जिसको शोरयो शोराया बोला जाता है, वो अल्फ़ाबेट्स उन्होंने श्री से लिखवाए, स्वर्णा से लिखवाए और दोनों ने बहुत अच्छे से लिख भी लिया। श्री तो चाह रही थी कि उसको बस चौक और स्लेट दे दिया जाए, वो खुद ही लिख लेगी। बार बार पंडित जी का हाथ छुड़ा के वो लिखने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये दिन आज का। बहुत अच्छे से ये रिचुअल कंप्लीट हो गया। ये हमारे में इस रिचुअल को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा मायने हैं। तो श्री के बाद फिर स्वर्णा की बारी आती है। श्री वहाँ से उठ ही नहीं रही थी, उसको बहुत मन कर रहा था कि वो और लिखे, वहाँ से जा ही नहीं रही थी। देखिए, और स्वर्णा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो शुरू से ही, मतलब श्री के खड़े होते ही वो भाग कर चली गई लिखने के लिए। अब उसको मालूम था कि अब उसकी बारी है और उसने बहुत अच्छे से लिखा भी। स्वर्णा तो ऐसे शो कर रही थी जैसे उसको सब कुछ लिखना आता है। मतलब बार बार पंडित जी से अपना हाथ छुड़ा के खुद ही स्लेट में घुमाए जा रही है। मतलब इसने ना बहुत ही कम ऐसे अक्षर होंगे जो उसने प्रॉपर बनाया होगा। श्री ने सारे अक्षर प्रॉपर बनाए, बहुत अच्छे से लिखा।
लेकिन स्वर्णा वही मतलब बहुत ज़्यादा चंचल है वो बार बार हाथ छुड़ा के खुद ही से लिखने की कोशिश कर रही थी और उसने अधिकतर स्लेट में तो सिर्फ गुदागादी ही करी। मतलब उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और सब उसको देख के खुश भी हो रहे थे। काफ़ी देर करीबन आधे घंटे का टाइम लगा उनको। ये देखो उसका मन बैठ ही नहीं रहा, कभी यहाँ छुरी कभी वहाँ छुरी, मतलब उसका लिखने में तो मन है ही नहीं। और जो पंडित जी बोल रहे हैं वो उसको भी रिपीट नहीं कर रही है, चुपचाप मतलब वो खुद ही का खुद ही बोले जा रही है। मतलब ऐसा शो करे जैसे उसको लिखना आता, बस उसको हाथ छोड़ दो और वो खुद ही स्लेट पे लिख लेगी, इस तरह से कर रही थी वो। हाथ खोड़ी होने के बाद फिर पंडित जी उनके हाथों को पकड़ के इस तरह से मंत्र बोल रहे थे। ये आज उनका एक फोर्थ संस्कार कंप्लीट हो गया। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये स्वर्णाश्री का चौथा संस्कार था जो आज कंप्लीट होता है। देन उसके बाद पंडित जी उनको कुछ मंत्र पाठ पढ़ाने के बाद हमें पंडित जी को कुछ दान दिया जाता है। तो वो दान दक्षिणा भी स्वर्णाश्री के हाथों से ही कराई गई। सारी चीज़ें स्वर्णाश्री के हाथों से ही पंडित जी को दिलाई गई। देन उसके बाद फिर पंडित जी ने स्वर्णाश्री के नाम की पूजा करी माँ के सामने, ताकि माँ उन्हें अपना आशीर्वाद दें। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दान की प्रोसेस चल रही है। स्वर्णाश्री के हाथों से दान दिलवाया जा रहा है पंडित जी को। और फिर उनके नाम की एक अलग से पंडित जी ने उनके नाम की पूजा करी। पूजा वगैरह करने के बाद ये रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। मतलब 1 घंटे का समय लगा होगा पूरे सब कुछ करने में। बच्चों को वहाँ पे बिठा के सारी चीज़ें करने में 1 घंटे का समय लगा होगा। वो दोनों अच्छे से बैठ के प्रॉपर कर भी रही थी। मतलब और कोई बच्चा होता तो बैठता नहीं इतनी देर तक, लेकिन ये दोनों ने बहुत अच्छे से बैठा, बहुत अच्छे से अपना ये रिचुअल कंप्लीट किया और फिर बिना बोले ही माता जी को प्रणाम किया। देन उसके बाद वो लोग आके यहाँ पे साइड में खड़ी हो गए और पंडित जी अपनी पूजा कंटिन्यू करने लगे। स्वर्णाश्री को ना नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है और बातें भी सुनती। कुछ भी नया करो उनके साथ तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को सुनती है, उस चीज़ को करने की कोशिश करती है। पार्टिसिपेशन इनका बहुत अच्छा रहता है। तो इनके हाथे खड़ी होने के बाद फिर से एक बार अंजलि हुई। मतलब जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अंजलि नहीं दी थी, उन्होंने दोबारा से अंजलि हुआ। और इस अंजलि के दौरान भी दोनों हाथ में फूल लेकर प्रॉपर खड़ी थी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये इन दोनों की एक आप ख़ास बात बोल सकते हैं। इनको ना नई चीज़ें, अगर कुछ भी नई चीज़ें बताई जाए या सिखाई जाए, प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली करते हैं। देन उसके बाद फिर पूजा कंप्लीट हो गई और हम लोगों को प्रसाद मिल गया। प्रसाद वगैरह खाने के बाद काफ़ी समय हो रहा था और हम लोग ऊपर जहाँ पे भोग प्रसाद बट रहा था, हम लोग वहाँ चले गए। आज भोग में, वहाँ के भोग में खिचड़ी थी, एक मिक्स वेज था, खीर और चटनी। मतलब एक ट्रेडिशनल जो बंगाली भोग होता है उसका अरेंजमेंट था। तो भीड़ कम थी तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना स्वर्णाश्री को पहले लंच करवा दिया जाए, उन्हें भोग खिला दिया जाए। तो यहाँ पे मैं उन दोनों को भोग खिला रही हूँ ताकि इन दोनों के खाने पीने से मतलब हम लोग फ्री हो सके, उसके बाद फिर हम लोग अपना भोग ले सकें। लेकिन ये दोनों खा ही नहीं रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बिल्कुल मतलब पकड़ पकड़ के इनको लेकर आओ। एक्चुअली ज़्यादा लोग देखने से ना दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। घर में
कम परेशान करती है लेकिन बाहर जाने के बाद ज़्यादा परेशान करते हैं। इनके साथ उल्टा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में परेशान करते हैं लेकिन बाहर एक प्रॉपर तरीके से एक बोलते हैं ना डिसिप्लिन में रहते हैं। बट ये इनका उल्टा है, घर में शांत रहते हैं लेकिन बाहर जाके और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। तो हम लोगों का भोग प्रसाद लेना ख़त्म हो चुका था। देन हम लोग नीचे आए, तो जब ऊपर भोग प्रसाद चल रहा था तो नीचे हवन चल रहा था। तो हमारे आते आते हवन वगैरह कंप्लीट हो गया। देन पंडित जी वो जो शांति जल होता है, हवन के बाद गंगा जल को सबके ऊपर छिड़का जाता है जिसको शांति जल बोला जाता है। तो पंडित जी ने वो सबके ऊपर दिया, शांति का जल सबके ऊपर छिड़का। उसके बाद शांति का जल वगैरह लेने के बाद करीबन दो बज चुके थे, हम लोग घर की ओर निकल गए। तो ये दोनों बिना बोले ही सबको प्रॉपरली टाटा करके हम लोग घर की ओर निकल गए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वो अपना लहंगा खुद ही उठा उठा के चल रही थी। ये मोमेंट सबसे प्यारा था। ये देखिए मेरी लाडो अपना लहंगा खुद ही उठा उठा के चल रही, मतलब ये चीज़ इसको किसी ने सिखाई नहीं बट ये कर रही थी। तो यहीं पे आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू so much.